एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि ज्योतिष होता क्या है, आखिर ये एस्ट्रोलॉजी है क्या, ज्योतिष क्या है, हमें समझना चाहिए। ये कोई उपायों का खजाना नहीं है, ना ही कोई एक ऐसा टूल है जिससे ज़िंदगी बदली जा सकती है। एस्ट्रोलॉजी अपार ब्रह्मांड और सूक्ष्म संसार के बीच का कनेक्शन है। ज्योतिष अपार ब्रह्मांड में जो एक डांस हो रहा है और आपके अंदर जो डांस हो रहा है उसके बीच का कनेक्शन है। इट इज़ अ cosmic dance of stars, planets, and nakshatras. Astrology is not a science, it's an art. The art which chooses its artist very carefully. यानी इसका मतलब यह है कि ज्योतिष हर किसी के पास नहीं जाता और हर कोई इसको अपना भी नहीं सकता। ये सब्जेक्ट अपने बंदों को बहुत ही केयरफुली खुद ही चूज करता है। ये हर किसी को नहीं आ पाता। हालांकि इसे सीखना बहुत ही आसान होता है, लेकिन ज्योतिष का मेन उद्देश्य है लोगों के श्रम, पैसे और समय की बचत करना। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ इसी के लिए किया जाता है कि जैसे कोई इंसान किसी चीज़ के लिए बना है, अगर वो ज़िंदगी भर किसी दूसरी चीज़ के लिए भागेगा तो सिर्फ भागता रहेगा, कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे उसके। एस्ट्रोलॉजी से आप अपने जीवन के हर एक सवाल का जवाब पा सकते हैं। इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि आपके हर सवालों को जवाब दे पाए। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है डेली लाइफ में, या कभी कभार कोई ऐसी घटना हो जाए, वो सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है। और अगर आप उसको पहले से जान जाते हैं तो आप उससे बच सकते हैं। हालांकि आप उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उससे बच सकते हैं। ये पूछते हैं क्या ज्योतिष में इतना दम होता है कि आने वाली घटनाएं बदली जा सकती हैं, क्या मैं उससे बच सकता हूं? लेकिन तो आज मैं आप सभी को बता दूं, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक आर्ट है जिसके अंदर आपके सवालों के जवाब होते हैं। हालांकि नेचर के आगे किसी की भी नहीं चलती है। आप उस घटना को पहले से जान सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि आप उसे बदल सकते हैं तो ये गलत है। सिर्फ आप उसको जान के उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। जैसे कि 2 महीने के बाद आपका कहीं एक्सीडेंट होना है, लेकिन अगर आप पहले से जान जाते हैं तो आप उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं उपायों के ज़रिए। मेरे पास कई फ़ोन आते हैं, कंसल्टेशन आते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूछते हैं कि सर मुझे बताइए कि मुझे मैथ लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो अगर उनको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पहले बताया जाता है तो सबसे पहले तो उनका टाइम बचता है, उनके पेरेंट्स के पैसे बचते हैं कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है, किस साइड जाना है, नेचर ने उन्हें किस लिए बनाया है, ये सब पहले से फिक्स है। अगर वो इस टूल का, एस्ट्रोलॉजी का हेल्प लेते हैं और पहले से जान लेते हैं कि उनका जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है, तो वो बिल्कुल फोकस होकर, अपना पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस होकर उस चीज़ों में लग जाते हैं। और जो गोल उनको 10 साल 5 साल लगते थे जिसको पाने के लिए, उस चीज़ को वो पहले ही ग्रैब कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और कई बार ये भी देखा गया, जैसे कुछ लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो लोग बीमार होते रहते हैं, लगातार बीमार होते रहते हैं और पता नहीं चलता है कि क्यों बीमार हैं। डॉक्टर्स कहते हैं अरे इनकी तो रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कॉस्मिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी का हेल्प लेते हैं तो आप उन कॉस्मिक एनर्जीज को पहचान करके, उनके उपाय करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का यूज़ किया जाता है आपकी डेली लाइफ में। लोगों की ज़िंदगी में बहुत से सवाल होते हैं जिनके वो जवाब जानना चाहते हैं, जैसे कि उनकी पढ़ाई कैसी होगी, उनकी शादी कैसी होगी, किसके साथ होगी, वो फॉरेन जाना चाहते हैं, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, ये सब उनके मन में चला करता है।
उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कब करनी चाहिए, कब सही रहेगा, कब नहीं सही रहेगा, ये सब सारी चीज़ें आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग होते हैं बिना किसी वजह के उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं, तो आप मेरी 100% बात मान लीजिए, आपके चार्ट में कोई ना कोई प्लैनेट ऐसा होगा जो आपकी शादी डिले करा रहा होगा, या तो होते होते रह जाती होगी जिसकी वजह से, तो आप उसकी रेमेडी करके आगे बढ़ सकते हैं और उस प्लैनेट से छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। प्लैनेट्स जो होते हैं, ग्रह जो होते हैं हमारी ज़िंदगी में, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। उस छोटे बच्चे को आपसे कुछ चाहिए, और जब आप उसको नहीं देते हैं, आप जान नहीं पाते हैं कि ये कुछ मुझसे मांग रहा है, इसे मुझे कुछ देना चाहिए, तो फिर वो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाते हैं, फिर वो आपको परेशान करते हैं, आपकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स लेके आ जाते हैं। तो आज आपने जाना कि ज्योतिष क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी ज़िंदगी में, और ये एस्ट्रोलॉजी आपकी ज़िंदगी पे कैसे असर डालती है, आज आपने ये समझा। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से परेशान हैं, किन्हीं सवालों का जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर ही मदद करूँगा, और आपको आपके उन सवालों को जवाब भी दूंगा और उनसे बाहर भी निकालूंगा आपको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।